बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबरों के साथ और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने आज एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात की है। सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के बाद कौमी असम्बलियों की भी तहलील करने के हवाले से और एक साथ यानी कि अप्रैल के आखिर में या मई के आगाज़ में ही कौमी असम्बली के भी इलेक्शंस करवाने के हवाले से क्या जो डिस्कशन है, क्या मामलात इस वक्त चल रहे हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, ये आपके साथ में शेयर करूँगा। अहम इत्तेहादी जो है वो हुकूमत का, उसने ये अंदिया दे दिया है, बल्कि यूँ कहा जाए कि उसने साफ साफ ये ऐलान कर दिया है कि वो अब हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये इत्तेहादी कौन है, इस पर भी कुछ तफसीलात जो हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन एक बड़ी ख़बर के साथ आगाज़ करूँगा और बड़ी ख़बर ये है कि शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई है आज। और ये जो हंगामी मुलाकात है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो लेटर लिखा गया था, उस लेटर के जवाब में 30 अप्रैल की जो डेट दी गई है पंजाब में इलेक्शन के हवाले से, इस तनाजुर में ये जो मुलाकात है ये की गई है। और इस वक्त PDM जो है, ख़ास तौर पर ये जो तीनों रहनुमा हैं, ये अब संजीदगी से इस मामले की तरफ सोच रहे हैं कि इमरान खान को तो हम काबू नहीं कर पाए, क्योंकि ये मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ ज़राए से इमरान खान को ये ऑफ़र करते रहे हैं कि हम कौमी असम्बली को भी तहलील कर देते हैं, लेकिन इलेक्शन को थोड़ा आगे ले जाते हैं। इमरान खान ने इनका ये मुतालबा मानने से इनकार किया था और ये कहा था कि आइनी तौर पर जो एक बाउंडिंग है उसी तरीके से ही जो इलेक्शंस हैं वो होंगे। तो अब इनको मसला ये पड़ चुका है कि अगर अभी 30 तारीख को इलेक्शन जो है वो होते हैं और इमरान खान जीतता है, उसके बाद अगर कौमी असम्बली के इंतखाबात करवाए जाते हैं तो इनके लिए एक बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी, क्योंकि पंजाब में और KP में जो हुकूमत होगी वो इमरान खान की होगी और ऐसी हुकूमत नहीं होगी कि जिस तरीके से इमरान खान साहब को लास्ट हुकूमत मिली थी जिसमें उन्होंने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। तो वो अब जो हुकूमत बनेगी इमरान खान साहब की पंजाब और इवन के KP में भी, कि उसमें किसी भी इत्तेहादी की इमरान खान साहब को ज़रूरत नहीं होगी। और पंजाब जैसे बड़े सूबे में अगर इमरान खान साहब की हुकूमत हो और उस वक्त कौमी असम्बली के इंतखाबात हों, तो असल ये फ़िक्र जो है वो PDM को खाई जा रही है। एक मुलाकात भी हुई है और इस वक्त जो PDM है वो ये सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि तारीख़ को आगे तो नहीं ले जाया जा सका और ना ही इमरान खान साहब ने हमारी किसी भी बात को सुना है, तो अब क्यों ना दोनों सूबों के साथ ही कौमी असम्बली के भी जो इलेक्शंस हैं वो करवा दिए जाएं, क्योंकि इससे कम जो नुकसान है वो होगा। और इस हवाले से जो मामलात हैं वो भी ज़ेरे बहस आ चुके हैं। दूसरी साइड पर नाज़रीन, इमरान खान साहब ने भी इस बात का जो अंदिया है वो आज अपने इस खिताब में दे दिया है और मेरी इस खबर की जो तस्दीक है वो भी कर दी है कि उनको बार बार ये जो पैगामात थे वो भी पहुंचाए जा रहे थे। और इमरान खान साहब ने आज अपने एक बयान में ये कहा है कि अगर एक ही बार इलेक्शन होते तो बचत हो जाती, PDM के अंपायर के बावजूद हम जो इलेक्शंस हैं वो जीतेंगे। इमरान खान साहब ने भी इस बात पर इशारा कर दिया है कि अगर एक ही दफ़ा एक ही दिन इलेक्शन हो जाते तो ज़ाहिर सी बात है पैसों की जो बचत है वो हो जाती, और इस वक्त PDM भी इसी मामले के ऊपर सोचने पर मजबूर जो है वो हो चुकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन से एक बड़ी खबर है नून लीग के लिए, और वो खबर ये है कि एक दरख्वास्त आई थी और इस दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा की गई थी कि नून लीग का चूँकि इंतखाबी निशान शेर है और जो शेर है वो मुशाबत रख रहा होता है, जो बैलेट पेपर है उसमें जब स्टैंप लगाई जाती है तो वहाँ पर जो बकरी, गाय, हिरन और रीछ का निशान होता है, अगर वो बैलेट पेपर के ऊपर हो तो शेर और इन चारों जानवरों का जो निशान है वो आपस में मुशाबत रखता है। तो इसलिए आप इन चारों नामों के हवाले से अगर कोई आपको निशान अलाट करने का कहे तो इसको आप अपने निशान अलाट करने की लिस्ट से हटा दें, ताकि इन चारों निशानों के ऊपर कोई इलेक्शन जो है वो ना लड़ सके, क्योंकि ये चारों शेर से मुताबिकत जो है वो रखते हैं। और मेरे ख्याल से एक तरह से बात उनकी सच्ची थी, वाकई जो शेर है, अब नून लीग की नज़र में शेर और बकरी जो है वो बिल्कुल एक ही है और उनका जो निशान है वो भी एक ही हो गया है। और असल में उनका जो निशान था वो था बकरी ही, शेर नहीं था। लेकिन खैर उन्होंने बकरी के
जो है वो ढांचे में शेर की खाल जो है वो पहनी हुई थी। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी इस दरख्वास्त को जो है वो रद्द किया है, मुस्तरद किया है और ज़ाहिर सी बात है ये करार दिया है कि ये मुशाबत नहीं रखते। शेर का एक अलहदा पूरी जसामत होती है, बकरी की एक अलहदा है, हिरन की अलहदा है, रीछ की अलहदा है। तो लोग जो है बेवकूफ़ नहीं है, आप खैर उनको बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन बेवकूफ़ नहीं है वो समझते हैं कि कौन सा निशान शेर का और कौन सा निशान बकरी का है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से आज अपनी जो गुफ्तगू है उसमें एक और भी बड़ी अहम बात जो है वो कही गई, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपका जो पंजाब का वज़ीर आला है वो कौन होगा। यानी कि अब मामला इस नहज तक पहुंच चुका है कि ये तो सवाल ही नहीं है कि इमरान खान इक़्तिदार में दोबारा वापस आएंगे या नहीं आएंगे, बल्कि अब ये सवाल हो रहे हैं कि जब इमरान खान साहब आ जाएंगे तो उसके बाद आपकी जो टीम है वो क्या होगी और पंजाब में आपका वज़ीर आला कौन होगा। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर पंजाब के वज़ीर आला का नाम मैंने आपको अभी बता दिया तो मेरी पार्टी के अंदर जो है वो कत्लेआम हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त 300 से ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं पंजाब में वज़ीर आला बनने के लिए, यहाँ तक कि मखसूस नशिस्तों पर जिन ख़वातीन को भी हम इलेक्ट करते हैं उनकी भी ये ख्वाहिश है कि उनको भी वज़ीर आला पंजाब जो है वो बना दिया जाए। तो इस सवाल का जवाब इमरान खान साहब ने देने से इनकार किया है। इसके अलावा नाज़रीन, आर्मी चीफ़ की गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ से एक मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी नाज़रीन आपके सामने मैं रखूँगा। रऊफ़ क्लासरा सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया है कि आर्मी चीफ़ की ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के अंदर ये डिस्कशन की गई है कि जो आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन देने वाला कानून है, इस कानून को वापस ख़त्म जो है वो किया जाए, क्योंकि फ़ौज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ जो है वो बन चुकी हुई है। अवामी लेवल के ऊपर रिएक्शन आपके सामने है। इवन के ISPR जितना ज़्यादा मुतहरिक था, इवन के जनरल बाजवा के दौर में उतना ज़्यादा क्या, बल्कि अब तो बिल्कुल ही डेड हो चुका है ISPR का ट्विटर अकाउंट। जब से जनरल आसिम मुनीर की जानिब से जो चार्ज है वो संभाला गया है, और उसकी एक जो वजह है वो ये भी है कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो रिस्पॉन्स था, जो रिप्लाई था, वो जब भी ISPR ट्वीट करता था तो उसके रिप्लाइज़ में जो है वो उनको दिया जाता था। तो एक तो ये भी प्रेशर था, लेकिन दूसरे नंबर पर ये जो है वो एक बड़ी ख़बर है जो कि रऊफ़ क्लासरा साहब की जानिब से दावा किया गया है कि इस मामले के ऊपर बातचीत हुई है कि ये जो आर्मी चीफ़ एक्सटेंशन वाला कानून है इसको जो है वो ख़त्म किया जाए, ताकि किसी भी चीफ़ को एक्सटेंशन का जो मामला है वो सिरे से ही ख़त्म हो जाए। तो ये अगर इस तरह की बात हुई है तो ये एक जो है वो अच्छा इनिशिएटिव होगा और एक अच्छा जो है वो स्टेप होगा जो कि उठाया भी जाना चाहिए। ANP की जानिब से नाज़रीन, जो कि हुकूमती इत्तेहादी है, अहम एक ऐलान किया गया है और इस ऐलान में ANP के जो सीनियर रहनुमा हैं उमर फ़ारूक साहब, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम जो है ये मौजूदा हुकूमत इसका मज़ीद हिस्सा नहीं रह सकते, और इस हवाले से हमने क्या किया है, अपनी पार्टी का एक अहम जो इजलास है, एक अहम मीटिंग है वो बुलाई है। उनका ये कहना है कि हुकूमत के तरीक़ाकार से नाखुश हैं, सेनेट में अपोजिशन बेंच पर बैठने के लिए भी पार्टी को तहरीरी तौर पर जो दरख्वास्त है वो दे दी है। यानी कि इन्होंने तो बाकायदा तौर पर दरख्वास्त ही दे दी कि हम अब जो है वो हुकूमत के से जो है वो अलहदा हो जाएं और अपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठ जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज़ हुकूमत से लाताल्लुकी का इजहार कर रही हैं, हालांकि उनके अपने चचा की हुकूमत है और वो लाताल्लुकी इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो ये सोचती हैं कि शायद इससे उनकी मुस्तकबिल में वज़ीर-ए-आज़म बनने की जो राह है वो हमवार हो जाएगी। बहरहाल चंद दिनों में हमने पार्टी का जो इजलास है वो बुला लिया है और इसमें हमारा जो एजेंडा है वो यही है कि हमने इत्तेहाद में रहना है या नहीं रहना। और ज़ाहिर सी बात है, आपको याद होगा कि बहुत शुरू में जब ये इत्तेहाद कायम होगा तो मैं तब भी ये कहता था कि जब भी इलेक्शंस आएंगे, इलेक्शंस करीब आएंगे, तो ये जो तमाम इत्तेहादी जमातें हैं आहिस्ता आहिस्ता बशमूल पीपल्स पार्टी नून लीग से अलहदा होती जाएगी, इत्तेहाद से अलहदा होती जाएगी और बयानियाँ बनाएगी कि हम तो जो है वो इस हुकूमत के इत्तेहाद से अलहदा हो गए थे क्योंकि इन्होंने हमारी सुनी नहीं, और हुकूमत जिस तरीके से इन्होंने चलाई, महंगाई जो है वो उससे मज़ीद बढ़ती रही। तो अब यही जो इनका बयानिया है वो बनाने की असल में कोशिश कर रहे हैं, अलहदा होकर बयानिया बनाएंगे, अवाम में फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे अवाम को कि देखें जी हम तो अलहदा हो गए, हम तो हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है। हालांकि यही तमाम इत्तेहादी जमातें थीं जो उस वक्त इमरान खान साहब ने इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन इनको समझ में नहीं आई। बहरहाल अब
अब अवाम इनके हाथों मज़ीद बेवकूफ़ जो है वो नहीं बनेगी। आखिर में नाज़रीन इसहाक डार का एक बयान है और इस बयान से आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कितनी ज़्यादा इस टाइम जो फ्रस्ट्रेशन है वो हुकूमती हलकों में मौजूद है। तो इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि माशी तकनीकी लिहाज से इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है। अब इलेक्शन अगर हम कराते हैं तो 15 अरब इजाफी जो है वो हमारे लगेंगे। अगर 2-4 महीने की ताख़ीर से इलेक्शन हो जाते तो इससे जो है वो क्या फ़र्क पड़ जाता, कोई क़यामत जो है वो इससे ना आ जाती। तो इसहाक डार साहब ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि वो ये चाहते थे और इमरान खान साहब को पैगामात भी भेज रहे थे कि किसी तरीके से 2-4 महीने इलेक्शन जो हैं वो आगे चले जाएं और उसके बाद मज़ीद इन्होंने एक नया ड्रामा जो है वो करना था, एक नई प्लानिंग जो थी इनके जहनों में थी, लेकिन इमरान खान ने इनकी उस प्लानिंग को भी नाकाम बनाया और इसी वजह से ही ये फ्रस्ट्रेट हैं। और इसहाक डार ने इस फ्रस्ट्रेशन में ये जो उनका बयान है वो भी आपके सामने मैंने रख दिया। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।